हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस एकेडमी। यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का लेक्चर में जो सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स का लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेक्चर सीरीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली डिस्कस करने आज के क्लास में। सो आज का क्लास हम लोग बेसिकली जोवियन प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जोवियन प्लैनेट्स के अंदर कौन सा प्लैनेट बेसिकली इन्वॉल्व होता है और हर एक प्लैनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स और जोवियन प्लैनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो स्टूडेंट अभी तक पिछले वाला लेक्चर को अभी तक लोगों ने कवर नहीं किया, आप लोग प्लीज चैनल में जाइए। चैनल का यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से आप पिछले वाला लेक्चर को आप कवर कीजिए। और जो स्टूडेंट अभी तक मेरा जो चैनल से उस चैनल के साथ अभी तक नहीं है, आप प्लीज जुड़ जाइए। उसमें वहाँ पे हम लोग सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स का जो कंबाइंड जियो साइंस का जो प्रीलिम्स का जो इतना सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका पीडीएफ मैंने सेंड किया। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो गेट का एग्जाम है, उस गेट में इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक से जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को भी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जोवियन प्लैनेट और ग्रेट प्लैनेट के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज टेक ए हेडिंग द ग्रेट प्लैनेट्स। ओके, द ग्रेट प्लैनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेट प्लैनेट है, इस ग्रेट के अंदर बेसिकली फोर टाइप्स का प्लैनेट बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट इसमें है जुपिटर। ओके, इसमें है जुपिटर। सेकेंड इसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व होता है सैटर्न। ओके, सैटर्न सैटर्न। थर्ड इज बेसिकली यूरेनस यूरेनस एंड फोर्थ अंदर आता है नेपच्यून्स नेपच्यून्स। सो दिस आर ऑल Jovian planets or great planets. So basically these are also called Jovian planets. Okay, these are also called Jovian planets. So these planets are also called Jovian planets. So why this is called Jovian planet or characteristics planet? इस planet का basically characteristics क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। Jovian planet और great planet का characteristics, ठीक है। characteristics के अंदर basically क्या characteristics involved है? characteristics of Jovian planet, Jovian planets। हम लोग एकदम प्रीलिम्स रिगार्डिंग लेक्चर को डील करने वाले कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मेंस से जुड़ा हुआ है, वो भी पढ़ना होगा। जिस मेंस का जैसा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को डील करने से बाद आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। टॉपिक्स में जिस तरह का क्वेश्चन का डिमांड है, उसी डिमांड के रिस्पेक्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो ग्रेट प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स है, दिस प्लैनेट्स आर consist of only gaseous element. Okay, these planets are only consist of only gaseous element। और गैसियस एलिमेंट से बेसिकली मेनली इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्सिस्ट है हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ हीलियम का ट्रेस एलिमेंट, और मीथेन होगा इसमें, और वाटर होगा, और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली गैसियस प्लैनेट्स है। दिस प्लैनेट्स आर बेसिकली गैसियस प्लैनेट। ओके फाइन, these planets are gaseous planets। तो as these planets are gaseous planets, तो इस planets के अंदर एक एटमोस्फियर भी होगा। ठीक है, इस planets में आपको एटमोस्फियर भी मिलेगा। अब उस एटमोस्फियर प्रेजेंट है तो इस मतलब इससे कुछ इफेक्ट आपको, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलने वाला है इस हर एक प्लैनेट। जो टेरिस्टोरल प्लैनेट में, हर एक प्लैनेट में एटमोस्फियर, कुछ कुछ प्लैनेट में एटमोस्फियर था, बट इसमें हर एक प्लैनेट के अंदर एक एटमोस्फियर होगा। तो हर एक प्लैनेट के अंदर एटमोस्फियर है, उस एटमोस्फियर के रिस्पेक्ट में आपको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे इस प्लैनेट में। सो कि इसमें बेसिकली द ग्रेट प्लैनेट्स आर बेसिकली लार्जली कॉन्सिस्ट ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम, और हीलियम का कुछ ट्रेस एलिमेंट होगा, दैट इज द मीथेन और
waters and little amount of solid matter इसमें involved. ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का इसमें आपको मिलेगा द ग्रेट प्लैनेट. लिखिए अच्छे से, नोट करिए. ग्रेट प्लैनेट्स आर largely gaseous consisting mostly of hydrogen and helium with trace element of helium. Okay, trace element of helium इसमें इन्वॉल्व होगा. This is the first characteristics. इसमें बेसिकली क्या क्या इन्वॉल्व है. दैट एलिमेंट्स आर लार्जली गैसियस, कॉन्सिस्ट हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व होगा, हीलियम होगा, और कुछ एलिमेंट का हीलियम का कुछ ट्रेस एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा. सेकेंडली इसके अंदर कुछ क्या क्या इन्वॉल्व है. मीथेन है इसमें अंदर, मीथेन्स होगा. मीथेन्स प्लीज रिमेंबर दिस एलिमेंट्स, आपको क्वेश्चन मिलेगा. मीथेन्स होगा, वाटर इसमें इन्वॉल्व है, एंड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर. ओके, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर इसमें इन्वॉल्व है. तो दिस आर द बेसिक कंपोजिशंस ऑफ जोवियन प्लैनेट. जोवियन प्लैनेट के अंदर इस तरह का कंपोजिशंस मिलने वाले. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो जोवियन प्लैनेट्स है, इस जोवियन प्लैनेट का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है. जोवियन प्लैनेट का इसके अंदर आपको बेसिकली कुछ एनसर्कल मिलेगा. एनसर्कल, कॉन्सेंट्रिक एनसर्कल आपको मिलेगा. ये जो कॉन्सेंट्रिक एनसर्कल दैट मीन्स इसके अंदर आपको कुछ रिंग मिलेगा. ठीक है, हर एक रिंग बेसिकली कॉन्सेंट्रिक होगा. दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर मेड ऑफ ए न्यूमरस पार्टिकल्स, बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ आपके इस जुपिटर में बेसिक ग्रेट प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट, इसके अंदर आपको बेसिकली कुछ क्या मिलेगा, इस तरह का आपको कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग मिलेगा. कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. और ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, इस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में आपको बेसिकली क्या है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होगा. न्यूमरस पार्टिकल्स होगा. ठीक है, इस कॉन्सेंट्रिक रिंग के अंदर आपको बेसिकली पार्टिकल्स मिलने वाला है. पार्टिकल्स इस तरह का आपको डेंस पार्टिकल आपको मिलेगा. डेंस नेचर में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल आपको मिलने वाला है. कॉन्सेंट्रिक रिंग्स इस तरह का आपको मिलेगा. ठीक है, ओके, इस तरह का आपको मिलने वाला है. ठीक है, तो इसके अंदर आपको बेसिकली जो मिलेगा न्यूमरस पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में आपको मिलने वाला है. ये जो रिंग है इसको हम लोग क्या, इसका एक नेम है बेसिकली, जो हम लोग जब हर एक प्लेनेट के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे ना, तो इसके बारे में हम लोग अच्छा खासा हम लोगों को आइडिया मिलने वाला है. ठीक है स्टूडेंट, सो बेसिकली आपको each of the great planet लिखिए. each act of the great planet each encircle by a set of concentric ring, and these rings are made of numerous particles से बेसिकली मेड होगा. ओके, दिस पॉइंट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लैनेट के अंदर बेसिकली एक बहुत ही एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेगा आपको. ठीक है, इसके अंदर कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग मिलेगा. जो रिंग है
basically made up with some particles. ठीक है, these three are the characteristics of great planets और Jovian planet. इसके अंदर आपको बेसिकली देखे और क्या देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, जो ग्रेट प्लैनेट है, ठीक है, द रेडियस ऑफ द ग्रेट प्लैनेट्स डज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर ऑफ वन बार. इसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं. ठीक है, ठीक है. और क्या बेसिकली इस ग्रेट प्लैनेट के लिए और क्या मिलने वाला है? ये जो ग्रेट प्लैनेट है ना, ग्रेट प्लैनेट है, दिस ग्रेट प्लैनेट्स आर different kinds of planets. These are the different kind of planets. ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा हम लोग डिस्कस करेंगे. हर एक प्लैनेट को लेने वाले हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हर एक प्लैनेट को हम लोग लेंगे और उस प्लैनेट के रिस्पेक्ट में हम लोग करने वाले उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो बेसिकली आज का क्लास का मेन गोल है हम लोग जुपिटर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. जुपिटर, जुपिटर, इस जुपिटर का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसका मास देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे. ठीक है, और कुछ बहुत सारा कीवर्ड्स हम लोग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं. और इसके अंदर आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या एटमोस्फियर है, तो हर एक पॉइंट हम लोग डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, डिटेल्स डिस्कशन हम लोग करेंगे. देखिए, जुपिटर हैज बीन बेसिकली स्टडीड फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस. ये जुपिटर है ना, Jupiter basically first of all observed by using the ground-based observations. Basically, most recently, it can be observed by Hubble telescope. Okay, ground-based observations से इसको first हम लोग observe किया Jupiter को, ground-based observations using Hubble telescopes. ठीक है, but our ये जो planet है ना, इस planet comes primarily from space probes. इसके बारे में इस स्पेस में बेसिकली जुपिटर, सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जुपिटर है, इसके बारे में फर्स्ट आइडिया आपको मिलेगा स्पेस प्रोब से. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया हम लोग हबल टेलीस्कोप से, स्पेस ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका ऑब्जर्वेशंस किया. ठीक है, देखिए, दिस प्लैनेट्स आर बेसिकली वाज विजिटेड बाय पायोनियर 10, 11 और बहुत सारा स्पेसक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको विजिटेड किया था. ठीक है, तो इसको विजिटेड किया हम लोग. दिस प्लैनेट्स आर बेसिकली विजिटेड, इस पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है. दिस प्लैनेट इज वाज विजिटेड, नॉट इच, वाज विजिटेड बाय द पायोनियर 10 and 11, Pioneer 10 and 11 spacecraft. ओके, इसका मास क्या है बेसिकली, नेक्स्ट हम लोग देखने पे इसका मास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मास क्या है? जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स. जितना सारा जोवियन प्लैनेट्स है और जितना सारा प्लैनेट है ना इन सोलर सिस्टम में जुपिटर सबसे ज्यादा होगा. और इसका मास बेसिकली, इस ज्यादा मास है, इसका इफेक्ट भी आपको मिलेगा. ठीक है, तो जुपिटर इज द largest of all planets. लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स. तो इसका मास बेसिकली क्या होगा? इट्स मास, इसका जो मास है, इट्स मास 19 into 10 to the power 26 kg. Please remember this value. So इसका 19 into 10 to the power 26 kg, that is approximately 318 times that of the Earth. अर्थ का जो मास है और अर्थ का जो मास है ना, उससे बेसिकली 318 टाइम्स इसका ज्यादा है. So its mass is basically, that is 318 times
the Earth. Remember this approximate value. Please remember this approximate value. आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, जुपिटर का मास और अर्थ का मास का बेसिकली कंपैरिजन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अर्थ का जो मास है उस मास से जुपिटर का मास बेसिकली 318 टाइम्स ज्यादा है। और जितना सारा प्लैनेट्स है ना, अर्थ से बेसिकली हम लोग कंपैरिजन किया, और जितना सारा प्लैनेट्स है उसके रिस्पेक्ट में बेसिकली 2.5 टाइम्स। ठीक है, 2.5 times the mass of all the other planets. All the other planets. Okay? This is the mass comparisons. Jupiter is the largest of all planets. इसका मास बेसिकली आपको 19 into 10 to the power 26 kg है। बट दिस टिपिकल वैल्यू ऑफ मास को हम लोग अर्थ का मास और जितना सारा सोलर सिस्टम में प्लैनेट है उसके साथ हम लोग कंपैरिजन किया, और एक डाटा मिला, दैट इज अर्थ के मास का, अर्थ का जो मास है उससे बेसिकली 318 टाइम्स ज्यादा है, और जितना सारा प्लैनेट है उसके रिस्पेक्ट में 2.5 टाइम्स ज्यादा है। So that's are very important. These two are basically 318 times comparison to Earth and 2 times the mass of other planets. That's very important. ठीक है, हम लोग मास के बारे में डिस्कशन किया, डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। जुपिटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का इफेक्ट आपको, डेंसिटी का बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डेंसिटी, साइज बेसिकली इसका, इस प्लैनेट का वेरी डेंसिटी क्या होगा, इसका साइज बेसिकली लार्ज साइज होगा। डिस्पाइट द न्यूमरस इनॉर्मस साइज ऑफ द प्लैनेट, इस प्लैनेट का साइज बेसिकली बहुत एनॉर्मस है। साइज ऑफ द प्लैनेट, ड्यू टू द एनॉर्मस साइज ऑफ दिस प्लैनेट, इसका डेंसिटी आपको बेसिकली वेरी लो होगा, है ना। इस प्लैनेट का साइज बहुत ही एनॉर्मस है, तो इसका मतलब इसका डेंसिटी कम होगा। साइज मैक्सिमम है, सो बेसिकली डेंसिटी इसका क्या होगा, लो होगा, है ना। जिसका साइज ज्यादा होता है उसका डेंसिटी तो कम होगा, तो जुपिटर का डेंसिटी आपको बेसिकली लो मिलेगा। ठीक है, जुपिटर का डेंसिटी बेसिकली आपको लो मिलने वाला है। और इसका टिपिकल वैल्यू, डेंसिटी का टिपिकल वैल्यू, इसको याद रखने कोई बात ही नहीं, बस एक बार रफ एक आइडिया ले लेते हैं। 1326 kg पर मीटर क्यूब। ओके, इसका डेंसिटी बेसिकली ज्यादा है, डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी बेसिकली 1302 kg पर मीटर क्यूब। बट इसका डेंसिटी बहुत ही कम है, डेंसिटी बहुत ही कम बिकॉज इसका साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी कम इसलिए है, इसका इससे कंपोजिशंस, जुपिटर जो कंपोजिशन बेसिकली डोमिनेट करता है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम। दैट्स व्हाई इसके अंदर साइज है तो बेसिकली गैस प्रेजेंट होगा। गैस कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। दैट्स अ वेरी ये जो गैस है, इसी गैस के लिए बेसिकली इसका डेंसिटी बेसिकली लो हो रहा है। सो एक बात आप नोट करके लिख के रखिए, एक बात आप नोट करके लिख के रखिए, इट्स कंपोजिशन इज डोमिनेटेड। जुपिटर का जो कंपोजिशन है, इट्स कंपोजिशन इज डोमिनेटेड by hydrogen and helium. That's are very important. Remember, हाइड्रोजन हम हीलियम से जुपिटर
खिलाफ है। हम लोग बहुत सारा कंपोजिशंस पढ़ाई किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, ट्रेस एलिमेंट ऑफ हीलियम, वाटर, सॉलिड मैटर, बट जुपिटर इज मेल डोमिनेटेड कंपोजिशंस क्या क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम से बेसिकली जुपिटर तैयार है। जुपिटर बेसिकली, जुपिटर के अंदर जो गैस एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम होगा। तो प्लीज इसको नोट करके रखिए, रिमेंबर इस पॉइंट को, आपको एग्जाम प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। जुपिटर के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डेंसिटी, देखा हम लोगों ने, मास देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है इसका। इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पिक्टोरिकली डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। पिक्टोरिकली आपको देखना है, आप इंटरनेट से, गूगल से देख लीजिए एक बार पिक्चर, आप उसका एक फोटो आप लगा रखिए वॉल में, रिपीटेड टाइम करते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बट हम लोग इसमें हम लोग कुछ पिक्टोरिकल डाटा को लेकर समझ नहीं पाएंगे, हम लोग सब थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग सेमिस्टर बेस और जितना सारा एग्जाम होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस नहीं करते। जस्ट प्रीलिम्स में जितना जैसा क्वेश्चंस आता है, जिस लेवल से क्वेश्चंस आता है, तो उसी लेवल को हम लोग बेसिकली कवर कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, जुपिटर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जुपिटर में बेसिकली आपको एक रॉकी कोर मिलेगा, और जो रॉकी है बेसिकली दैट इज स्मॉल। जुपिटर के अंदर आपको बेसिकली एक एंड हॉट रॉकी कोर आपको मिलेगा, और जो रॉकी रॉकी कोर है ना, रॉकी कोर, दिस रॉकी कोर इज बेसिकली सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक कॉन्सेंट्रिक लेयर से सराउंडेड होगा, दैट्स इज द क्वेश्चन, आपको इसी से क्वेश्चन मिलने वाला है। जुपिटर का जो रॉकी कोर है दैट इज स्मॉल और हॉट है, दिस इज बेसिकली सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन लेयर का नाम क्या है, बेसिकली उसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो लिख के रखिए, Jupiter have small and hot rocky core. Hot rocky core. Okay. Jupiter have a small but hot rocky core, and this rocky cores and this each surrounded by eccentric layer of hydrogen. That is very important. इससे आपका क्वेश्चंस मिलने वाला है, concentric layer of hydrogen. Important. आपको इसी टर्म से क्वेश्चंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो जुपिटर का रॉकी कोर कोर को बेसिकली सराउंड किया एक कॉन्सेंट्रिक हाइड्रोजन, मुझे हमने पहले लिखा था, दिस इज बेसिकली सराउंडेड बाय concentric rings, and that rings are made of with element particles। देखिए, लेयर ऑफ हाइड्रोजन से बेसिकली घिरा हुआ होगा रॉकी कोर, ठीक है। इस कॉन्सेंट्रिक रॉकी कोर का बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर आपको मिलेगा इसमें। फर्स्ट जो लेयर आपको मिलेगा, फर्स्ट जो लेयर आपको मिलेगा, लिक्विड मेटेलिक स्टेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आपको एक क्वेश्चंस में आ गया था एक बार एग्जाम में, ठीक है, एक एग्जाम में आया था, लिक्विड मेटेलिक स्टेट। फर्स्ट जो है हाइड्रो जो लेयर है लिक्विड मेटेलिक स्टेट, उसके बाद सेकेंड लेयर जो है नॉन मेटेलिक लिक्विड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन, शायद इसी से क्वेश्चन आया था, नॉन लिक्विड मेटेलिक,
नॉन मेटालिक लिक्विड, नॉन मेटालिक लिक्विड, सॉरी थोड़ा सा, नॉन मेटालिक liquid state, okay, liquid state, and third is basically gaseous. Is it clear? Is it clear? तो देखिए रॉकी कोर, इसका जो रॉकी है बेसिकली सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड। फर्स्ट लेयर में आपको लिक्विड मेटेलिक स्टेट मिलेगी, सेकेंड लेयर में नॉन मेटेलिक लिक्विड स्टेट मिलेगा, एक स्टेट लिक्विड स्टेट बट मेटल से फिरा हुआ है, देन उसके बाद नॉन मेटेलिक लिक्विड स्टेट, उसके बाद आपको गैसियस स्टेट मिलने वाला है, गैसियस लेयर मिलने वाला है। दिस इज द जुपिटर का वेरी इंटरेस्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली रॉकी कोर। हम लोग एक रफली पिक्टोरिकली समझेंगे, दिस इज द रॉकी कोर, दिस इज द रॉकी कोर, ओके। इसके बाद आपको एक लेयर मिलेगा एंड इसके बाद आपको फिर से अनदर लेयर मिलेगा एंड इसके बाद आपको गैसियस लेयर मिलने वाला है। दिस इज द गैसियस लेयर, ओके, गैसियस लेयर। एंड इसके बाद जो लेयर है, दिस इज द नॉन मेटेलिक लिक्विड, नॉन मेटेलिक लिक्विड स्टेट। और इसका देन फर्स्ट जो लेयर है दैट इज द लिक्विड मेटेलिक स्टेट, लिक्विड metallic state. So that's are very important. This is the internal structure of Jupiter. का अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको इसी से एक क्वेश्चन बन जाएगा, लिक्विड मेटेलिक, नॉन मेटेलिक लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। रॉकी कोर प्लेस 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आर बेसिकली सराउंड किया है। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली एक गैसियस लेयर तो है, इसके अंदर बेसिकली देखिए एक गैसियस लेयर भी है ना। तो एज इसके अंदर आपको गैसियस लेयर है तो आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेयर मिलेगा इस गैसियस लेयर से। और ये जो गैसियस लेयर है ना, ये जो गैसियस लेयर है, इस गैसियस लेयर में बेसिकली आपको 86% हाइड्रोजन मिलेगा और 14 आपको हीलियम मिलेगा और ट्रेस ऑफ कुछ मीथेन मिलेगा। और तो बेसिकली देखिए कुछ वाटर और वाटर मिले को जो लिक्विड एंड नॉन मेटालिक लिक्विड उसमें आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं उस पॉइंट में। तो फर्स्ट जो गैसियस लेयर है आपको 86%, इसमें आपको 86% आपको H2 मिलेगा, हाइड्रोजन में, और 14% आपको इसमें मिलने वाला हीलियम, ओके, 14% आपको हीलियम मिलने वाला है। आपको लिक्विड मिलेगा, आपको बेसिकली मीथेन भी मिल जाएगा, ठीक है, वाटर है, वाटर लिक्विड, जिस पोर्शन में आपको लिक्विड मेटालिक स्टेट है उसमें आपको बेसिकली मीथेन मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा, मींस सो मीथेन और अमोनिया बेसिकली फर्स्ट लेयर में बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है। मीथेन्स और अमोनिया में मीथेन्स और प्रेजेंट में प्रेजेंट है बेसिकली। सो बेसिकली आपको फर्स्ट लेयर में आपको बेसिकली मिलेगा मीथेन अमोनिया वाटर आपको फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में मिलेगा, और थर्ड लेयर में आपको बेसिकली गैस मिलेगा और उस गैस में 86% हाइड्रोजन, 14% आपको हीलियम मिलने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर में आपको बेसिकली मिलेगा क्या, मीथेन अमोनिया वाटर। सेकंड लेयर में आपको बेसिकली मिलने वाला है वाटर, स्पेशली वाटर, और एकदम थर्ड लेयर में आपको बेसिकली मिलने वाले गैस, और इस गैस में से आपको 86% हाइड्रोजन, 14% हीलियम, इस तरह का इसका कंपोजिशन है। सो बेसिकली इसको हम लोग एक कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सॉलिड इनर कोर, ओके, दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकंड लेयर एंड दिस इज द फोर्थ लेयर, दिस इज द गैसियस लेयर, इसमें दिस इज द गैसियस लेयर, इसमें आपको बेसिकली मिलेगा हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसके अंदर आपको मिलने वाला H2 वाटर, और जो
सॉलिड लिक्विड मेटेलिक स्टेट है, इसके अंदर आपको मिलेगा अमोनिया, मीथेन, अमोनिया एंड मीथेन बेसिकली मिलने वाला है। तो इससे आपको बेसिकली मिला इसका जो एटमोस्फियर है, जो एटमोस्फियर बेसिकली, ठीक है, इस एटमोस्फियर इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, वाटर एंड अमोनिया से बेसिकली फैला है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, हम लोग को एक थोड़ा सा नोट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर, इस लेयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स डिस्कशन एनालिसिस हम लोग करने वाले, इस लेयर को लेके हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स डिस्कशंस करने वाले हैं इस लेयर को लेके, ठीक है। दिस इज द लिक्विड, इस लेयर को लेके हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर, दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज द लिक्विड metallic hydrogen layer, okay. This is liquid metallic hydrogen layer। इस लेयर को लेकर हम लोग और भी डिटेल्सली देखने वाले, बस उससे पहले हम लोग इसका जस्ट एटमोस्फियर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर, देखिए द प्लैनेट्स एटमोस्फियर, लिखिए द प्लैनेट एटमोस्फियर consist of approximately 86% hydrogen and 10% helium of and the trace of methane, trace of methane, water, ammonia, okay, that's very important, and ammonia. So these are the very important, please remember, उस पर को आपको याद रखना होगा। तो हम लोग देखा इंटरनल स्ट्रक्चर, देखा इसका एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर देखा, इसको हम लोग अच्छे से डील। इसके बाद हम लोग जो लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा बहुत कम होता है, इसके लिए मेरा सीएसएन नेट गेट का भी मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जैम का स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, बीएससी का स्टूडेंट मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता इस एग्जाम को प्रिपरेशन कराने के लिए। तो अगर किसी स्टूडेंट को अगर मेरा लेक्चर आपका प्रिपरेशन में हेल्प हो रहा है, आप मुझे एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें मैसेज कीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास का जरूरत है। मुझे संडे फ्री है, संडे और सैटरडे मुझे फ्री होता है, बस आपको एक क्लास लेंगे तो बेसिकली आपको अगर आपको कुछ क्लास चाहिए, ठीक है, जैसे यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का प्रीलिम्स के एग्जाम रिलेटेड आपको कुछ क्लास चाहिए, आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन क्लास चाहिए, तो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको क्लास लेंगे, मैं आपका क्लास कंडक्ट कराऊंगा एक दिन, वीक में एक दिन आपको क्लास कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। तो यही बात है और कुछ नहीं, आपको सब जो टॉपिक्स आपको हार्ड लगता है उसी से हम लोग बेसिकली सॉलिड एंड होगा, सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग वगैरह क्लास हम लोग ले लेंगे। अगर आप क्लास में इनरोल क्लास के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो मेरा एक प्रेशर, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तो मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, मैं एक दिन मुझे छुट्टी मिलता है तो थोड़ा सा मैं रिलैक्सेशन फील करता हूँ, तो लेक्चर में नहीं करता हूँ, तो यही दिक्कत होता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, मुझे मुझे एक प्लान है बेसिकली पीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूट तैयार करना,
जिसके अंदर मेरा एक प्लानिंग है बेसिकली, एक फॉर्मल एक स्टैंडर्ड वे में हम लोग लेक्चर को प्रोवाइड करने का एक आइडिया है मुझे। मैं CSR नेट गेट जेस्ट TIFR का जितना सारा एग्जाम है उसका भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैं इसी को भी मैं इंस्टीट्यूट में इसका कोर्स भी मैं करूंगा, अगले साल मैं पक्का लॉन्च कर दूंगा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात। और ये बात नहीं जो कोर्स का फीस बहुत ज्यादा होने वाला है, ऐसा नहीं, आपको बहुत अफोर्डेबल होगा। लगभग आपको महीने में 700-800 इतना इस तरह का देना पड़ेगा, बात नहीं। तो ठीक है, आप ही यूट्यूब से आप जितना हो सके प्रिपरेशन करिए। मैं कोर्स बेसिकली डिजाइन कर रहा हूँ इसका, किस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस जगह से आपको अच्छे से क्वेश्चन आता है, उसी जगह को कैसे डिटेल्सली पढ़ाना है, ठीक है। कुछ कुछ कोर्स ऐसा भी होगा जिसमें आपको मेंस और प्रीलिम्स एक साथ कंबाइन फॉर्म में आपको बेसिकली पढ़ाना, इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको पढ़ाना होगा। तो इसी तरह मैंने बेसिकली सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत ही लेंदी सिलेबस है, आपको भी पता है, ठीक है, बट कोर्स तो आएगा, ठीक है, बस कोर्स तो आने वाला है। तो अगर मेरा लेक्चर अभी तक आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, मुझे एक मैसेज करिए। तो कुछ नहीं, आप संडे में एक संडे एक दिन आपको मैं फ्री से पढ़ा दूंगा, कोई बात ही नहीं है। बस उसमें फ्री से पढ़ाना हो गया तो उस वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, उस रिकॉर्ड वीडियो को हम लोग फिर से यूट्यूब में डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ, बस इसको जरूरत मैसेज कीजिए। मेरा जो नंबर है, इंस्टाग्राम नंबर है, इंस्टाग्राम में कोई मैसेज कीजिए और टेलीग्राम मैसेज कीजिए, फेसबुक में मैसेज कीजिए, जहाँ पे आपका मर्जी मैसेज कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। बट अगले साल तो आपको कोर्स मिलेगा जरूर, ठीक है, ओके, डोंट वरी। तो हम लोग एटमोस्फियर के बारे में डिस्कशन किया, जुपिटर का। नेक्स्ट हम लोग डिटेल्सली डिस्कशन करने वाले थे जो लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर है, इसका इफेक्ट, हम लोग इस जो लेयर प्रेजेंट है इसमें, इस लेयर के रेस्पेक्ट में आपको और क्या बेनिफिट और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा इस प्लेनेट में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली द लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर, हेडिंग डालिए द लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर, लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर। लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर, देखिए ये जो लेयर है ना, बेसिकली फर्स्ट लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस लेयर फर्स्ट लेयर, लिक्विड एंड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर। इस लेयर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। दिस लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन लेयर है, दिस बिहेव लाइक ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इसका मतलब इस लेयर के थ्रू आप करंट फ्लो हो सकता है। तो एज दिस स्टेट, इन दिस स्टेट, इस लेयर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अराइज होगा इसमें, है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड मोस्टली ट्रैप चार्ज पार्टिकल, उसका मतलब आपको रेडिएशन मिलने में, रेडिएशन आपको मिलेगा, चार्ज पार्टिकल ट्रैप होगा, दैट मींस सोलर रेडिएशन से इंटरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर सोलर रेडिएशन के इंटरेक्शन होगा तो इसका मतलब उसमें जो सोलर पार्टिकल्स है रेडिएशन, तो आपको बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल इसमें बेसिकली ट्रैप्ड होगा, और चार्ज पार्टिकल ट्रैप्स है, इसका मतलब आपको बेसिकली एक रेडिएशन जैसा रेडिएशन आपको मिलेगा, रेडिएशन मिलेगा। तो इसीलिए आपको बेसिकली रिंग, मैंने बोला था ना, कंसेंट्रिक रिंग बेसिकली देखा, रिंग आपको इसमें देखने मिलेगा, रेडिएशन फॉर्म में है। तो देखिए दिस लेयर इज वेरी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, दिस लेयर इज गुड, दिस लेयर इज गुड conductor, layer is good conductor of electrical current, electrical current, electrical current, current. So source basically is electrical current इसमें flow हो, good conductor, that's why
दिस इज द सोर्स ऑफ बेसिकली पावरफुल फील्ड्स, ठीक है। सो दिस आर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर। और इस लेयर बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, करंट प्रेजेंट है आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ट्रैप्ड होगा, और अगर चार्ज पार्टिकल ट्रैप्ड है आपको रेडिएशन भी मिलेगा। आपको फर्स्ट मैंने जो भी प्लान में एक फर्स्ट कैरेक्टर जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा था इसके अंदर कुछ कांस्टेंट आपको देखने को मिलता है, इसीलिए रेडिएशंस का बेसिकली रेडिएशंस का रिंग मिलेगा, रेडिएशंस आर फॉर्म्स, ओके। सो दिस आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field, and this magnetic field are very strong, many times stronger than the magnetic field। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो लिख के दिस दैट इज many times stronger than the अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट से है, इसका मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप्स चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, this magnetic field traps charged particles from suns, okay। this magnetic field traps charged particles and charged particle हो रहा है, इसका मतलब आपको रेडिएशंस मिलेगा, तो ये जोन ऑफ इंटेंस रेडिएशंस आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, तो इसका रिजल्ट यह मिलेगा फॉर्मिंग ए जोन ऑफ intense radiations, very important, intense radiations outside Jupiter atmosphere, Jupiter atmosphere। तो दैट्स व्हाई अंदर बेसिकली एक रिंग मिलता है आपको, ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हम लोग देखा जो रिंग बेसिकली हम लोग देखा था ना, इसका मेन रीजन है द लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन। जुपिटर के अंदर जो लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर है, this layer is very good conductor of electrical current, and that's why this planet strong magnetic field compared to the magnetic field, and that magnetic field trap the charged particles, and that charged particles are coming from us, and that's why create or forming a intense intense radiation zones outside the Jupiter atmosphere, and this is the called the ring। जुपिटर के बाहर जो रिंग बेसिकली हम शुरू करते हैं, ठीक है, रेडिएशन रिंग बेसिकली फॉर्म होता है जुपिटर में, ओके ओके। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर इसके लिए बेसिकली जो लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट जुपिटर का लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर। The liquid metallic hydrogen layer, this is the responsible for creating forming a zone of intense radiations। Is it clear? तो हम लोग जितना सारा स्टडी किया जुपिटर से लेके दैट इज वेरी फॉर प्रीलिम्स के पास। सो आपको प्रीलिम से इससे बहुत मिलता है, एक क्वेश्चन भी मिला था, पता नहीं 2020 में होगा, जुपिटर से ही क्वेश्चन मिला था, इस लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर कौन सा लेयर इसमें प्रेजेंट है, बेसिकली इस तरह का कुछ ऑप्शन।
हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ डिस्कस करेंगे ना, तो इसके बारे में और भी डिस्कस हम लोगों को आइडिया मिलेगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट और मेन फंडा रिगार्डिंग जुपिटर। तो हम आज का क्लास में जुपिटर को अच्छे से डील किया। नेक्स्ट टाइम हम लोग सैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सैटर्न के बारे में जब डिस्कस करेंगे, और जो सैटर्न और जुपिटर का कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे, यूरेनस हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल्सली डिस्कस करेंगे, कुछ पैराडॉक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, नेपच्यून डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्लूटो करेंगे। वन बाय वन हम लोग हर एक प्लैनेट का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम बहुत काम आने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड हम लोग स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही कुछ सीखने को मिला आपको, ठीक है। लेक्चर से मैंने बेसिकली लॉरी और लॉरी का किताब से और सीएमआर का जो किताब है, दोनों किताब से बेसिकली एक कंबाइंड फॉर्म में एक नोट्स तैयार किया। नोट्स को मैंने बेसिकली आपको आपके पास प्रेजेंट किया। आप लोग प्लीज एग्जाम क्लास के टाइम और वीडियो देखने के टाइम नोट कीजिए अच्छे से, आपको फायदा होगा और आपका प्रिपरेशन में हेल्प होगा। आप इसके बाद किताब पढ़िए, आपकी मर्जी। अगर आप इसी मटेरियल को अच्छा स्टैंडर्ड मान लेते हैं, स्टैंडर्ड ही है, आप किताब से पढ़ोगे तो किताब में यही को बेसिकली ऑप्शन मिलेगा, यही सारा ऑप्शन पॉइंट मिलेगा। मैंने बस उस पॉइंट को अच्छे से डिजाइन किया, अच्छे से कलेक्ट किया, और आपके पास आपको जो लॉरी का किताब में बड़ा बड़ा लिखा हुआ ना, वो यही सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसमें। तो मैंने इसको अच्छे से समझा और उस एक जनरल आइडिया मैंने डेवलप किया और उसको आपको मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और कुछ नहीं, बस यही तो है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप के साथ जो स्टूडेंट अभी तक यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम प्रिपरेशन करे, उसके साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई आपको एक क्लास का जरूरत है, आपको एक गाइडेंस का जरूरत है, आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको मैं सैटरडे और संडे कुछ भी एक दिन आप इससे रिगार्डिंग हम लोग एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में लेक्चर लेंगे सिलेबस के ओरिएंट। पहले हम लोग सोलर जियोफिजिक्स का लेक्चर जितना तक हम लोग चैनल में किया उसके बात करेंगे। देन हम लोग सेस्मिक प्रोस्पेक्टिंग को देखेंगे। बहुत टाइम तो है, बस आप अच्छे से डील करेंगे तो 2 से 2.5 आवर्स का हम लोग 2 to 3 आवर्स का अगर एक सेशन लेंगे ले लेंगे, क्लास बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो आपका आपके ऊपर है, आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप कर ही लेंगे, बात नहीं। सो अभी तक तो इस लेक्चर को मजा लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से किए, और वगैरह पढ़िए अच्छे से, ठीक है। लॉरी और सीएमआर फ्लोर का जो किताब है, उस दोनों किताब को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओके ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे।